अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहम्दिल्लाह ताला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वजकीम के एहसान और करम से आज आपका सबक शुरू होगा सूरतुल क़मर शीफ़ा से। ये सूरह बरका मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और इस सूरह बरका में 55 आयात बरका और 3 रकू हैं। तरतीब के एतबार से ये 54 नंबर पर है। मुलाज़ा फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मरु। इक़्तरब करीब आ गई, इसका मादा क़रबा है। इक़्तरबा यानी करीब आ गई। साअत का लफ्ज़ी माना होता है घड़ी, लेकिन जब अस्साअ अलिफ लाम के साथ इसको मारूफ़ किया गया, मारफा बनाया गया, तो इससे मुराद क़यामत की घड़ी है। जिस तरह किताब नकरा है, जब अल किताब कहा जाएगा तो मुराद एक ख़ास किताब कुरान करीम ली जाएगी, यानी मारफा हो जाएगी अल किताब। मुतलकन साअ कहा जाए तो घड़ी मुराद ली जाती है। अस्साअ अलिफ लाम के साथ इसको मारफा बना लिया जाए तो इससे मुराद क़यामत की घड़ी होती है। इक़्तरबतिस साअतु करीब आगे क़यामत। उसकी दलील क्या है? वंशक़्क़ल क़मरु कि चाँद फट गया, चाँद शक हो गया। मुफस्सिरीन इकराम ने नकल फरमाया। इसी तरह अहादीस बरका में सियासिता में ये बकसरत रवायात मौजूद हैं कि बारगाह साथ माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कफ़ार मक्का ने ये गुजारिश पेश की कि अगर आप अल्लाह ताला जल हकीम के नबी हैं तो आसमान के चाँद को 2 टुकड़े करके दिखा दें। तो ताजदार बोजम शफ़ी मज़म रहमतुल्लाह की ख्वाहिश पर 14वीं रात का चाँद था। खल्लाक़ कायनात जल्ल वअला के महबूब मुकर्रम शफ़ी मज़म रहमतुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के तहत चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चाँद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। उन सारे के सारे लोगों ने जो अहले मक्का में से वहाँ मौजूद थे, उनने खुद देखा कि एक टुकड़ा पहाड़ की एक जानब था, दूसरा टुकड़ा पहाड़ की जो दूसरी जानब। बाद में ये कहा जबल अबू कुबैस के करीब, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जिस पहाड़ के दोनों जानब चाँद नज़र आ रहा था वो जबल नूर था, वो कोहे हिरा जिसमें रब्बे कायनात जल्ल वजकीम ने मेरे करीम आका ताजदार बोजम शफ़ी मज़म रहमतुल्लाह अलैह की जानब पहली वही नाज़िल फरमाई थी, गारे हिरा जिसके अंदर मौजूद है। और बाद में कहा यह वाक़या जबल अबू कुबैस जो सहने हरम के करीब पहाड़ है, उस पहाड़ के करीब पेश आया था और देखा गया था कि चाँद 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दाईं जानब है और एक बाईं जानब है। इस जगह बाद हज़रात एक वाक़या बयान करते हैं कि वो चाँद वो आसमान से उतरा, हजूर अलैहिस्सलाम के बगलों के नीचे से निकल कर सर के ऊपर जाकर जुड़ गया। ये किस्से और कहानी है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। चाँद ज़मीन पर नहीं आया था, आसमान पर ही 2 टुकड़ों में तकसीम नज़र आया था। और फिर मेरे करीम आका ताजदार बोजम शफ़ी मज़म रहमत कौन मक्का के हुक्म पर अल्लाह ताला जल्ल व अला के इरशाद गिरामी कदर के मुताबिक वो चाँद फिर दोबारा जुड़ गया था। और ये महज़ अहले मक्का ने नहीं देखा था, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी आदमी उस वक्त चाँद को देख रहा था उससे ये नज़ारा किया था। दलील इसकी ये है कि अहले मक्का ने यह कहा था कि माज़ अल्लाह ताला सुमाज़ अल्लाह ताला, इन्होंने हमारी आँखों पर जादू कर दिया है। चाँद उसी तरह है जिस तरह के था, इन्होंने हमारी निगाहों के सामने उसको 2 हिस्सों में तकसीम दिखा दिया। माज़ अल्लाह जिसको नज़रबंदी या जादू कहा जाता है या शोबदबाजी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले काफ़िलों से पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी रात के वक्त चाँद को यूँ टुकड़े होते हुए देखा। तो जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से काफ़िले आए तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, रात के वक्त में भी चाँद को 2 हिस्सों में टुकड़े होते हुए देखा था। बल्कि कुछ अर्सा कबल मैंने ये वाक़या अपनी किताब सीरत इमामुल अंबिया में भी नकल किया है अखबारात के हवाला से। चाइना में एक जगह इमारत की खुदाई की गई और वहाँ से एक पत्थर बरामद हुआ
जिस पर लिखा था ये इमारत उस साल बनाई गई जिस साल चांद 2 टुकड़े हुआ था। पता चला कि ये चांद का 2 टुकड़े होना पूरी दुनिया में देखा गया था, जहाँ जहाँ भी किसी शख्स ने उस वक्त चांद का नज़ारा कर रहा था। और ये बहुत देर तक तो नहीं रहा कि आधी रात तक 2 टुकड़े रहा हो फिर वो जुड़ गया हो, नहीं, थोड़ी देर तो 2 टुकड़े रहा फिर जुड़ गया। इसलिए पूरी दुनिया में चांद को इस तरह दिखना गैर मुमकिन है कि कोई आदमी कहे सारी दुनिया में नज़र आए। चांद एक वक्त में सारी दुनिया में नज़र आया भी नहीं करता। रब्बी करीम इरशाद फरमाता है वहीं यारो आयतन, और जब उन्होंने इस आयत को देखा, इस दलील को देखा, इस निशानी को देखा, इस मौजज़ा को देखा, तो युरिदू, उन्होंने इराद किया। इराद का माना होता है रूह गर्दानी करना, चेहरा घुमा लेना, इनकार कर देना। युरिदू, उन्होंने इराद किया। व यकूलू, और उन्होंने ये कहा सिहरुम मुस्तमिर, माअज़ल्लाह ताला सुम्माअज़ल्लाह ताला, सिहरुन, ये जादू है, मुस्तमिर, जो चला आता है, एक मुस्तकिल किस्म का ये जादू है। माअज़ल्लाह ताला सुम्माअज़ल्लाह ताला, ये रब्बे कायनात जल्ल मलकीम की शान बेनियाज़ी है। ये बात बिल्कुल हक़ है कि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हदायत मुरहमत फरमाता है। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। अगर अल्लाह ताला किसी को हदायत की दौलत अता नहीं फरमाना चाहता, वो चाँद को 2 टुकड़े होता हुआ देख कर भी ईमान नहीं लाता। और जिससे ईमान की दौलत अता फरमाना चाहता है, हम 14 सदियाँ बाद पैदा हुए, हमने कोई मौजज़ा देखा भी नहीं, फिर भी अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये उसकी अता है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी अनायत बेपाया है कि जिसे वो ना देना चाहे वो चाँद को टुकड़े होते हुए देखता हो भी इनकार कर देता है। जिससे अता फरमाना चाहे उससे अपने नबी की ज़ियारत भी नहीं की, उससे ईमान की दौलत अता फरमा देता है। इरशाद फरमाते हैं वकल्लबू, और उनने जुटलाया, वत्तबऊ अहवाअहुम, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया की पैरवी की। यानी जुटलाने का मकसद ये नहीं था कि उनको हक़ाइक़ का इल्म ना हो सका था। जब आदमी किसी को जुटलाता है तो इसके 2 सबब होते हैं। एक ये होता है वो गलत फहमी में मुब्तला होता है कि शायद ऐसे हुआ नहीं है, और दूसरा होता है ज़िद होती है, हुआ तो है मगर मैं इनकार करूँगा। यानी एक होता है कि उनको गलत फहमी थी और ये यकीन था शायद ये जादू ही है, इस बिना पे जुटलाते। जब उन्होंने तो ख़ुद तहक़ीक़ की थी, आने वाले काफ़िले जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे उनसे इन्होंने दरियाफ़त किया था, और जब सब काफ़िले वालों ने ये बता दिया था कि हाँ हमने चाँद को 2 टुकड़े होते हुए देखा, तो अब तो उनके पास इनकार की कोई गुंजाइश बाकी थी ही नहीं। अब उनका इनकार करना सवाए बदबख्ती के कुछ भी नहीं था। कज़्ज़बू, उन्होंने जुटलाया, वत्तबऊ अहवाअहुम, और जुटलाने में उन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया की पैरवी की है। यानी उन्होंने ये इस तरह नहीं जुटलाया कि शायद वो गलती पर थे, वो समझ नहीं सके थे, जानते हुए इनकार किया। एक मरतबा नहीं, बारहा अबू जहल ने इकरार किया था ये हैं तो सच्चे, मगर मैं सिर्फ़ इसलिए इनकी नबुव्वत का इकरार नहीं करता कि सारे के सारे फ़ज़ाइल बनु हाशिम के पास आ गए तो हमारे पास क्या रहा। यानी वो ज़िद की वजह से, अनाद की वजह से इनकार करते थे। और रब्बे कायनात जल्ल मलकीहु इरशाद फरमाते हैं व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, हक़ ये है कि हर काम अपने अंजाम को पहुँच चुका है, करार पा चुका है। जिस शख्स को ईमान की दौलत मुयस्सर आना है, रब्बे कायनात जल्ल वअला उसे अता फरमा देता है। हर काम अपने वक्त मुकर्रर पे होता है, और जिसे रब्बे कायनात जल्ल वअला हदायत की दौलत अता ना फरमाना चाहे उसे कायनात में कोई भी हदायत अता नहीं कर सकता। मेरे और आपके करीम आका ताजदार बोजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम के पास तशरीफ़ लाए। आपके दोनों हाथों में 2 किताबें थीं। मेरे और आपके करीम आका ताजदार बोजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ वाली किताब और बाएं हाथ वाली किताब को लोगों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया वो तुम जानते हो इन किताबों में क्या है। इन्हें दोनों हाथों में 2 किताबें, दोनों को पेश फरमाया तुम जानते हो इन किताबों में क्या है। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अजमईन ने बारगाह बिक़त पनाह में अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल जानता है इन किताबों में क्या है।
मेरे और आपके करीम आका अल्लाह के कायनात जल्ल वाला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी कदर फरमाया अपने दाएं हाथ वाली किताब के बारे में, ये किताब जो मेरे दाएं हाथ में है इस पे सारे जन्नतियों के नाम हैं, उनके बापों के नाम हैं, उनके कबीलों के नाम हैं, और आखिर में टोटल फरमा दिया गया है, मीज़ान कर दिया गया है। फिर बाएं हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया इस पे सारे जहन्नमियों के नाम हैं, उनके बापों के नाम हैं, उनके कबीलों के नाम हैं, और आखिर में मीज़ान टोटल कर दिया गया है। अब न इधर से निकल कर कोई इधर आएगा, न इधर से निकल कर कोई उधर जाएगा, फैसले हो चुके हैं। यानी रब्बे कायनात जल्ल वअला जानता है किसको हदायत पे होना है और किसको मुआज़ ताला सुमाज़ ताला जहन्नम का ईंधन बनना है। अल्लाह के कायनात जल्ल वअला से कुछ भी पोशीदा नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात वो किताबें मेरे नबी को भी अता फरमा दी। तो हर काम तो हो चुका है, फैसले हो चुके हैं। कुल्लु अमरी मुस्तकिर, हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँच चुकी है, हर काम करार पा चुका है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई मा फ़ीही मुज़्ज़जर, वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाअहुम तशरीफ़ लाए आया मिनल अंबाई इन लोगों के पास वो वाक़यात, वो अखबार, वो ख़बरें मा फ़ीही मुज़्ज़जर जिसमें बहुत सारी डांट डपट भी थी और झंझोट भी थी। मुज़्ज़जर ये बुलंद आवाज़ से किसी को पुकार कर किसी बात से मना करना। यहाँ मुराद क्या है? उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि मुमानअत मुराद वो है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम पहले तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने अपनी कौमों को अल्लाह ताला जल्ल वाला के गज़ब से डराया था और उनको एहसास दिलाया था अगर तुमने नाफरमानी की तो रब्बे कायनात जल्ल वाला का अज़ाब तुम्हें अपनी लपेट पे ले लेगा। मैं ये कहूँगा कि हमारा नबी आखिर ज़मां का उम्मती होना ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है। एक तो इस एतबार से कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबियों के नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, और दूसरा ये कि बाद में आने वाला साबका अक़वाम के हालात से तजर्बा हासिल करता है। जो बाद में आने वाला होता है वो लेबॉर्ट्री नहीं बनता, वो तजर्बा का नहीं बनता, बल्कि जो साबका अक़वाम गुज़र चुकी हैं उनके हालात व वाक़यात को वो तजर्बाती निगाहों से देखकर अपने आप को बचाता है कि मैं ये काम ना करूं ताकि मेरा नुकसान ना हो। रब्बे कायनात जल्ल वअला इरशाद फरमाता है कि वो ख़बरें जो पहले लोगों की थीं इनके पास आई हैं। मसलन कौम नूह ने जब अपने नबी का इनकार किया तो उसका अंजाम क्या हुआ? रब्बे कायनात तो उसके को पानी में डुबो कर हलाक कर दिया। फ़िरौन ने मूसा कलीम अल्लाह का इनकार किया, अंजाम क्या हुआ? नमरूद ने इनकार किया, अंजाम क्या हुआ? आद और समूद ने इनकार किया, अंजाम क्या हुआ? कौम सालेह ने इनकार किया, अंजाम क्या हुआ? कौम शुएब ने इनकार किया, अंजाम क्या हुआ? ये सारे के सारे वाक़यात कुरान मजीद फुरक़ान मीर के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके पास वो ख़बरें आ चुकी हैं कि जिस भी कौम ने, कौम लूत, कौम शुएब, कौम सालेह, ये तो अरब के इसी ख़ित्ते में पाए जाते थे और जब वो मुल्क शाम की तजारत के लिए जाते थे इन बस्तियों के करीब से गुजर के जाते थे। अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी ख़बरें इनके पास आ चुकी हैं जिनमें झंझोड़ न था और उन लोगों को डांट डपट थी, उनको समझाया गया था कि रब्बे कायनात की नाफरमानी न करो। जब ये सारी चीज़ें इनके सामने आया हैं कि नबियों की नाफरमानी करने पर अल्लाह ताला जल्ल वाला का गज़ब नाज़िल हो जाया करता है, माअज़ल्लाह शक्लें बगाड़ दी जाती हैं, तबाही व बर्बादी मुक़द्दर बना दी जाती है। जब इनको इस चीज़ का एहसास है फिर भी ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं? ये समझाने का बहुत ही हुसीन अंदाज़ है, बड़ा प्यारा अंदाज़ है, सिर्फ़ उन कफ़ार के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रब्बे कायनात जल्ल वाला की तरफ से ये अंदाज़ बड़ा ही प्यारा अंदाज़ है कि देखो तुम्हारे सामने अक़वाम आलम के वो सारे के सारे वाक़यात मौजूद हैं कि जब उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया था, इसलिए तुम नबी और ख़ज़मा का इनकार न करना। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लाहु तआला आलम बिइस्रारि किताबी।